हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विष्णु सर में। देखिए, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा छठी। यहाँ पर हम गणित विषय में अध्याय 2 पूर्ण संख्याएं, इसके बारे में आज हम इस अध्याय का संपूर्ण हल करेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आगे की वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी। देखिए, सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर, संख्याएं 1 2 3 4 5 गणन यानी गिनती गिनने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? तो जिनको हम गिन सकते हैं उन संख्याओं को हम कहते हैं प्राकृत संख्या। कहाँ से स्टार्ट होती है? एक से लेकर अनंत तक, 1 2 3 ऐसे कहाँ तक? अनंत तक। तो इस प्रकार हमारी सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या होगी वो हो जाएगी 1, और सबसे बड़ी हो जाएगी हमारी अनंत, यानी कि संभव नहीं। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, संख्या 1776 का पूर्ववर्ती लिखिए। पूर्व का मतलब होता है पहले की, जो 1776 के पहले आने वाली संख्या लिखनी है हमें। तो पहले आने के लिए हम क्या करेंगे? एक कम करेंगे। तो 1776 में हम एक कम करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1775, यानी कि एक कम करना होगा हमें पूर्ववर्ती के लिए, उससे पहले की संख्या। प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, संख्या 80,009 का परवर्ती लिखिए। जैसे पूर्ववर्ती में हम एक कम करते हैं तो परवर्ती का अर्थ होता है अगली संख्या, ठीक उससे अगली संख्या। तो अगली संख्या के लिए हम क्या करते हैं? एक जोड़ते हैं। तो यहाँ देखिए 80,009 में हम एक जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? 80,010, यानी कि 80,009 का परवर्ती संख्या हो जाएगी 80,010। अगला प्रश्न देखिए, ऐसी प्राकृत संख्या बताइए जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। तो अभी हमने प्रश्न नंबर पहले में देखा है कि जो प्राकृत संख्या होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? हमारी 1 से लेकर अनंत तक। तो यहाँ पर 1 से पहले कोई प्राकृत संख्या नहीं है, तो 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होगा, क्योंकि अगर 1 का पूर्ववर्ती करेंगे हम, 1 में से 1 कम करेंगे, 0 होगा, और 0 प्राकृत संख्या नहीं है। तो वह संख्या क्या हो जाएगी? हमारी 1। प्रश्न नंबर 5वां देखिए, यहाँ पर 5वां प्रश्न दिया हुआ है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या लिखिए। तो सबसे पहले पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? हमारी 0 से। 0 प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होगी। तो 0 1 2 3 कहाँ तक? अनंत तक। तो सबसे बड़ी जो प्राकृत संख्या हो जाएगी संभव नहीं है, यानी कि इन्फिनेटिव अनंत, और सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या होगी वो हो जाएगी हमारी 0। प्रश्न नंबर 6 देखिए, प्रश्न 6 दिया हुआ है कि संख्या 1099 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्या लिखिए। तो संख्या 1099 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्या कौन कौन सी हो जाएगी हमारी? तो हम क्या करेंगे? बाद के लिए एक एक जोड़ते जाएंगे। 1099 में हम एक जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1100, यानी कि 1100। फिर 1100 में एक और जोड़ेंगे तो हमें अगली प्राप्त हो जाएगी 1101, और 1101 में एक और जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1102। तो इस प्रकार 1099 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्या हो जाएगी 1100, 1101 और 1102। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर प्रश्न नंबर 7वां दिया हुआ है कि संख्या रेखा का प्रयोग कर 3 धन 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हमें 3 में 4 जोड़ना है संख्या रेखा के माध्यम से। तो यहाँ पर देखिए संख्या रेखा है हमारे पास। अब जब हम जोड़ते हैं, यदि हम जोड़ेंगे तो दाईं ओर चलेंगे, और अगर घटाते हैं तो हम बाईं ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 से हम दाईं ओर चलेंगे, कितने कदम? 4 कदम, क्योंकि 4 जोड़ने हैं। तो 1 2 3, और यहाँ पर 4 पर आकर पहुँचेंगे। 4 जोड़ेंगे तो 3 से कहाँ पर पहुँच गए हम? 7 पर। तो इस प्रकार 3 और 4 का योग कितना हो जाएगा हमारा? 7। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8वां, 6 - 4 को संख्या रेखा पर दर्शाकर मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें घटाना 6 में से 4। तो देखिए घटाएंगे तो हम किस ओर चलेंगे? बाईं ओर। तो यहाँ पर 6 है, अब 6 से हमें बाईं ओर चलना है, कितने कदम? 4 कदम। तो यहाँ पर 1 2 3 और 4। तो इस प्रकार हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? 2। तो इस प्रकार 6 में से 4 घटाने पर 2 प्राप्त होगा। देखिए प्रश्न नंबर 9वां, 4 गुणा 2 का मान संख्या रेखा की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो हमें संख्या रेखा के माध्यम से 4 गुणा 2 करना है, यानी कि हमको 2 को कितना गुना करना है? 4 गुना करना है। तो देखिए हम
दो दो के हम 4 गुना करेंगे, तो सबसे पहले 2 कितना गुना, 4 गुना करना है। तो हम डायरेक्ट 1 और 2 कदम कूदेंगे। एक बार हुआ, फिर 2 कदम और आगे बढ़ेंगे, 2 बार हुआ, फिर 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो 3 बार हुआ, फिर 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो ये 4 बार। हमने कितनी बार किया, 1 2 3 4 बार गुना किया। तो इसका मतलब 4 गुणा 2 करने पर हमें कितना प्राप्त होगा, 8 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हम संख्या रेखा के माध्यम से 4 गुणा 2 कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है, 42 और 57 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं होंगी। तो हमें देखिए 42 और 57 के बीच में पूर्ण संख्या ज्ञात करनी है कि कितनी होगी। तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए विधि है कि हमें 42 और 57 के बीच में पूर्ण संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 57 में से 42 को घटाएंगे। तो यहाँ पर 57 में से 42 को घटाएंगे हम, 57 में से 42 को घटाना है तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 7 में से 2 घटाएंगे, इकाई में से इकाई को घटाएंगे तो हमें 7 में से 2 घटाएंगे तो 5, और 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1। अब जो प्राप्त हुआ उसमें से हम 1 और कम कर देंगे, यानी कि 1 और घटा देंगे। तो 15 में से हम 1 कम करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 14। तो इस प्रकार 42 और 57 के मध्य कुल 14 संख्याएं होंगी। तो जो हमारा आंसर होगा कितना हो जाएगा, 14। तो देखिए आज की वीडियो में हमने अध्याय 2 पूर्ण संख्या के बारे में संपूर्ण हल किया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें, जिससे उनको अच्छे से पढ़ सके और समझ सके और अपनी अभ्यास पुस्तिका को पूर्ण कर सके। थैंक यू।